नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक मॉनिटर आया है विप्रो का। तो ये मेरे एक दोस्त ने लाया है, ठीक है, जो कि इधर से मतलब काफ़ी दूर से आया है। एंड इसका प्रॉब्लम ये है कि ये नो पावर की कंडीशन में है। तो मैं आपको दिखा दूँ पहले। जस्ट अभी मैं इसे ऑन कर रहा था तो नहीं हुआ ऑन, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर लगा रहा हूँ और देखिए यहाँ पर जस्ट जिससे ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये इसमें कोई भी पावर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। और मैं आपको इसको यहाँ पे टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर ये हो गया तो मेरा दोस्त भी बैठा है बाजू में, हम देखेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं, अगर ध्यान में रहा तो। क्योंकि भुलक्कड़ हूँ मैं, तो भूल जाता हूँ, तो गारंटी नहीं मेरी, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, पावर कॉर्ड हमारा चालू है लेकिन मॉनिटर बंद है। तो आज की वीडियो में इससे यही देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले इसे खोल दूंगा, मैं इसे बंद करूंगा यहाँ से। और जितने स्क्रू हैं, जैसे कि एक दो दो स्क्रू है तो इसको दो कोनों को ओपन करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को कम से कम स्टॉप करूं, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगेगा सिर्फ वही करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ छोटा से छोटा वीडियो ही बने, बड़ा वीडियो ना बने। कि बड़े वीडियो में मैं भी समझता हूँ कि भाई इतना टाइम नहीं रहता लोगों के पास, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हर कोई चाहता है। तो ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन। एंड इसे हम यहाँ से निकाल देंगे, ओके। तो आप ये देख सकते हो कि अभी तक ये कभी खुला भी नहीं है शायद से, क्योंकि अभी तक इसके सील वगैरह सब वैसे ही हैं, मतलब कभी रिपेयर भी नहीं हुआ है। तो अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें में काम करने में और मज़ा आता है। यहाँ पे भी देख सकते हो स्टिकर वगैरह लगा है, तो ठीक है। तो इसका स्क्रीन है जो वो एसर 166HUL, और इसका सेम है। क्योंकि अभी मैंने इसे ओपन किया तब मुझे दिखा और पता चला, तो ठीक है। और हम इसके सप्लाई पे काम करेंगे, तो मैं इसे हटा दूंगा, तो इसको हटा दें, ठीक है। तो इसे अब खोलेंगे। स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हम फिलहाल इसके सबसे पहले इसके सप्लाई को ही ओपन करेंगे। और आप देख सकते हो इसका पावर सप्लाई कैसा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इसे यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। और अब हम इसे भी हटा देंगे। तो ये हो गया हमारा पावर सप्लाई, इस पर हमें काम करना है और स्टेप बाय स्टेप इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के पहले इसे थोड़ा सा क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे अच्छे से, ताकि हर चीज़ को अच्छे से समझ सके, ठीक है।
तो सबसे पहले इसको हम बड़े कैपेसिटर पे इसकी वैल्यू को चेक करेंगे, क्योंकि अगर करंट हुआ तो अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी करंट इसमें नहीं है। और मल्टीमीटर को बजर मोड पे रख के इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो इसका प्राइमरी सेक्शन देख सकते हो, यहाँ ऊपर से दिया है वाइट वाला, वाइट पट्टी। तो ये इसका पूरा प्राइमरी सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद पहले फ्यूज़ चेक करेंगे इसका। तो फ्यूज़ ही इसका उड़ा हुआ है। ठीक है, फ्यूज़ यहाँ पे गया है। तो थर्मिस्टर भी एक बार चेक करेंगे। थर्मिस्टर सही है, ओके। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे कॉइल पे आके चेक करेंगे इसको, कॉइल चेक करेंगे इसमें क्या है। तो ठीक है, तो कॉइल हो गया। इसके बाद यहाँ पे ब्रिज डायोड है, तो ब्रिज डायोड को चेक करेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ तक है, ये बड़ा कैपेसिटर है। ठीक है, फिर ये यहाँ से होते हुए या इस डायोड को चेक करेंगे। सिंपल सिंपल जो जो आपको कंपोनेंट दिखते हैं उनको चेक करो। मोस्टली फ्यूज़ जाता है तो चांस रहता है कि आपका आईसी भी गया होगा, ठीक है, ख़राब होगा। और ये बेसिक आईसी होती है जो हम रखते हैं, पर ओपन करने के बाद ही पता चलेगा वो आईसी सच में है या नहीं। इसके बाद ये सेकेंडरी में फ्यूज़ होता है, बहुत बार ये भी ख़राब वगैरह हो जाए तो नो पावर की कंडीशन में जाता है। तो हम इसे भी चेक करेंगे। तो ये सही है बिल्कुल। उसके बाद आएंगे यहाँ पे ड्यूल डायोड, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, हर जगह पे सेकेंडरी में ड्यूल डायोड देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो भी है सब बड़े बड़े डायोड हैं, इनको एक बार चेक कर लीजिए। बहुत बार अगर इनमें से भी एक भी डायोड अगर आपके ख़राब हो गया तो मॉनिटर आपका नो पावर की कंडीशन में जाएगा। और लास्ट में एक कम ओम्स का रजिस्टर लगा होता है, तो इसमें है कि नहीं, ये 250 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो एकदम प्रॉपर वैल्यू आ रही है 250 ओम्स। तो फिलहाल हमको जो मिला है वो सिर्फ इसका फ्यूज़ का प्रॉब्लम है। फ्यूज़ को एक बार चेक करेंगे वापस से, देख सकते हो बिल्कुल भी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो चलिए एक बार फ्यूज़ को हम जंपर मारेंगे। यहाँ पे जंपर के लिए एक नॉर्मल सिर्फ वायर उठाएंगे। ठीक है, बहुत ही सावधानी से इस तरीके से काट लीजिए वायर। ओके, उसके बाद है इसे शोल्डर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अब इसे कट कर लेंगे। ये हो चुका है, बस एक छोटा सा जंपर मार दिया। और इसको अब चेक करेंगे। ठीक है, फाइनली बीप साउंड आया इस पर। और एक बार के लिए अब इसे हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज को, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। और डायरेक्ट ब्रिज डायोड पे चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे। तो मुझे लेकिन कैपेसिटर पे ज़्यादा जमता है, तो मैं कैपेसिटर पे भी चेक करूँगा इसकी वैल्यू को, क्योंकि इस पर मुझे प्रॉपर समझता है। तो मैं एक मार्कर की मदद लूँगा। ठीक है, और मार्कर से सारे इसके कैपेसिटर जितने उन पे मार्क करूँगा। ठीक है, आप भी को अगर जैसे जमता है, आपको अगर डायोड पे भी समझेगा तो डायोड पे भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा कैपेसिटर पे डिटेल में समझता है कि हाँ मुझे इस सेक्शन में काम करना है, तो इसलिए मैं कैपेसिटर पे इसकी वोल्टेज को चेक करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी मार्किंग कर रहा हूँ, ये सारे कैपेसिटर है। आपको जैसे जमे आप कर सकते हो ऐसा। मैं यहाँ पे बड़े कैपेसिटर को ले लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया इसकी वैल्यू। हमें जहाँ जहाँ चेक करना था, मतलब
मार्किंग करना था, हमने कर दिया इसका, ठीक है। उसके बाद है, अब मैं इसे वायर को लूँगा, केबल को। मुझे डाउट है कि हो सकता है इसकी आईसी शायद ख़राब हो, लेकिन कुछ कंफर्म बोल नहीं सकते हैं, तो जिसके लिए मुझे मल्टीमीटर को DC 600 पे सेट करना होगा। ओके, और ये बंद है अभी, काफ़ी सावधानी से करिएगा क्योंकि करंट लगेगा तो अच्छा खासा लगेगा। नो बच्चों, ठीक है। अभी फ़िलहाल ग्लो के तो बंद हुआ, लेकिन और कुछ शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है। तो एक बार हम करंट को चेक करेंगे, वोल्टेज इसका, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है वोल्टेज, यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, मेरा मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है भाई। ठीक है, चलो यहाँ पे भी एक बार करंट इसका चेक करेंगे हम। तो परफेक्ट आ रहा है, ये भी सही आ गया। वाह, ये भी बढ़िया है, मतलब 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है और 15 भी आ रहा है। मतलब सिर्फ एक फ्यूज़ का प्रॉब्लम था, ये देख सकते हो, सिर्फ वो फ्यूज़ उड़ गया था जिसकी वजह से ये मॉनिटर पूरा बंद था। तो देख सकते हो 16 वोल्ट ऑन होने के लिए परफेक्ट आ रहा है, मतलब थोड़ा भी बोलते ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम हो। सिर्फ यहाँ पे एक फ्यूज़ ख़राब होने की वजह से पूरा का पूरा मॉनिटर बंद था, ठीक है। तो अब मैं इसे यहाँ पे लगा लूँगा। अभी भी देख सकते हैं करंट है इसमें, तो इसे हम फटाक से फ़िलहाल के लिए उतार देंगे इसका सारा करंट और इसे फिट करेंगे, ठीक है। तो हो गया, एंड फिर से चेक करेंगे तो ओके। तो अब ये पूरा हट चुका है। तो अब मैं इसे फिट करूँगा जैसे हमने निकाला। इसे सिर्फ एक छोटा सा जंपर मारा है, देख सकते हैं आप। और इसे मैं बैठा दूंगा जैसे का जैसा था वैसा, ऊपर कर लो, ठीक है। और गाइस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपको जो पूछना है कमेंट पे पूछिए, या फिर खैर इंस्टाग्राम पे अभी तक मैंने चालू नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास इतना नेट वगैरह है नहीं कि मैं इंस्टाग्राम पे भी चालू कर सकूं। मुझे सिर्फ 1.5 GB मिलता है। अभी वीडियो को मैं छोटा करके, मतलब एडजस्टमेंट करके थोड़ा सा अपलोड करता हूँ। तो क्योंकि अभी यूट्यूब से भी मेरी इनकम वगैरह चालू तो हुई नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा रुका हूँ मैं, ठीक है। मैं जल्दी इस इंस्टाग्राम पे भी चालू कर दूंगा वीडियो वगैरह अपने रिपेयरिंग के सारे, तो आपको वहाँ पे भी वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं सिर्फ ये 2 स्क्रू लगा दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। उसके बाद है, अब मैं इसे छोड़ दूंगा जैसा था वैसा, ठीक है। और मॉनिटर को लेंगे हम हटा, और नीचे से इसे हटा देंगे बुक को। ये स्टेप बाय स्टेप फिलहाल रख देंगे, और इसको भी थोड़ा सा निकालेंगे टेप को, क्योंकि हमें चेक करना है। और ये लैपटॉप स्क्रीन है, मैं पहले भी बता चुका आपको, बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट है ये। देखूंगा, थोड़ा मांडवली करूंगा, अगर मान गया तो अच्छा। ओके, तो इसको अब बैठाएंगे थोड़ा अच्छे से। इसे कुछ इस तरीके से रखना होगा, ठीक है। और इससे जो टेप था जैसा था उसे लगा देंगे भाई, ताकि निकले नहीं। हालांकि टेप में कुछ दम तो है नहीं, कभी भी खुश हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसे हम ऐसे रखेंगे, और इसको एक बार पावर देंगे और देखेंगे कि ऑन हो रहा है या नहीं, और वीडियो को क्लोज करेंगे। वीडियो आज मुझे लग रहा है अच्छा बना है, तो चलिए देख लेंगे भाई। सॉरी, मेरा मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा, कैमरा एरर आया। तो ये देख सकते हैं वीडियो मतलब रिपेयर हो गया, बस वो एक फ्यूज़ का प्रॉब्लम था।
तो वीडियो कैसा लगा रहा आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।